जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची हुई है। कल दोपहर बादल फटने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 46 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 21 शवों की पहचान हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है क्योंकि अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने अभी तक 160 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटने से तबाही मची थी। उस वक्त वहां पर मचैल माता तीर्थ यात्रा के लिए सैकड़ों लोग जमा थे, लेकिन बादल फटने के बाद सैलाब इतना तेजी से आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि इसके साथ बड़े बड़े पत्थर बहते हुए नीचे आ गए। फिर रास्ते में जो कुछ आया उसे तबाह कर दिया। अब ग्राउंड जीरो पर केवल मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 46 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस मलबे के नीचे जो जिंदगी है उसे तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन बादल फटने के बाद जो तबाही आई, बादल फटने के बाद जो कुदरती कहर का सामना लोगों को करना पड़ा है, उसकी 6 तस्वीर आपके सामने है। बादल फटता है, फ्लैश फ्लड आता है और जब फ्लैश फ्लड आता है तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर बहुत तेजी के साथ पानी के साथ नीचे की तरफ बहने लगते हैं और उसकी जद में जो कुछ आता है उसे सब कुछ तबाह करके ये जो मलबा है वो ले जाता है। घर बह गए, गाड़ियां मलबे में दब गई, लोगों का जहां तहां बिखरा हुआ सामान ये बता रहा है कि कितनी बड़ी तबाही है। पत्थर बड़े बड़े बहकर आए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब किश्तवाड़ में कैसे हालात हैं और कैसे ग्राउंड पर इस वक्त चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हमारे वहां पर मकान जमींदोज हो चुके, गाड़ियां मलबे में तब्दील हैं। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वक्त किश्तवाड़ के उसी चतोसी गांव में मौजूद है जहां बादल फटने के बाद तबाही की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल होगा। मेरे पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर सिर्फ मलबों के ढेर नजर आएंगे और इस मलबे के नीचे न जाने कितने लोग अभी भी लापता है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं। ये पत्थर जो है बादल फटने के दौरान ऊंची ऊंची पहाड़ों से नीचे आए हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है जमीन से पूरी तरह से निकलकर जो है इस रिहायशी इलाके में आ पहुंचा है। ये पत्थर आप देख सकते हैं कि हजारों टन वजन के ये पत्थर है जो पहाड़ी से नीचे आ गई। ये मिक्सर आप देख सकते हैं जो किसी काम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस मिक्सर की हालत कैसी है। कोई भी चीज जो है इस मिक्सर में सामान्य नहीं दिख रहा है। मेरे सामने आप ये देख सकते हैं ये मकानों के छत है। मकान तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये छत जो है देखे जा सकते हैं और जो मकान है वो पूरी तरह से इस जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। मेरे सामने आपको गाड़ियां देख रहे हैं। अगर मैं गाड़ियों को गिनूं तो शायद गिनने में बड़ी मुश्किल होगी। 1 2 3 4 गाड़ियां मेरे सामने नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक बस स्टैंड भी होता था और बताया जा रहा है कि जब 12 से 1 बजे के बीच ये हादसा पेश आया तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी। उन गाड़ियों का भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। मेरे सामने अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये रास्ता जो है यात्रा की ओर जाता है। करीबन 8 किलोमीटर दूर यहाँ से वो मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा के लिए जाते थे। मछली यात्रा यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ पर ये जो आप घर देख रहे हैं इन घर में कोई भी चीज आपको सामान्य नहीं दिख रही है। ये सारे घर जो है वो इस नदी नाले में जो है दफन हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीबन 14 से 15 घर यहाँ पर थे, उनमें बस कुछ ढांचे अब नजर आ रहे हैं। बाकी सारे घर जो है वो इस नाले में तेज पानी के बहाव और जो बड़े बड़े पेड़ और पत्थर पहाड़ों से नीचे आए उसने सब कुछ अपने साथ समेट के ले लिया। ये स्थानीय लोग जो है अपनों की तलाश में यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्हें कोई अता पता नहीं मिल रहा है। ये नाला जो है जो यहाँ से पानी गुजरता था अब वो नाला भी जो है इन बड़े बड़े पत्थरों से इस मलबे से जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। आगे अगर आप दौड़ाएंगे तो सामने आपको एक मंदिर दिखेगा। ये मंदिर भी जो है पूरी तरह से टूट चुका है।
लोग जो है उनकी आंखें नम है, वो अपनों की तलाश में है। कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो करीबन 200 से 300 लोग यहाँ पर तब खाना खा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी और किसी का कोई अता पता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, घायल हालात में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बहुत सारे लोगों की हालत जो है बताई जा रही है गंभीर है, और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जम्मू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो ये वो पहाड़ियां हैं जहां से सबसे पहले बादल फटा था और बड़े बड़े पत्थर और ये पेड़ जो है नीचे आ गए थे। और जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लंगर लगा हुआ था जिसमें काफी लोग बैठे हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान भी तब मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जवान भी जो है वो अभी तक मिसिंग है। हम आपको और आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है इस रास्ते के बीच में आ चुके हैं। एक बड़ा स्टैंड हुआ यहाँ पर करता था, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी दुकान थी क्योंकि यहाँ पर यात्रियों का बड़ा रश होता था। एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पर यात्रियों का लगता है, मत्स्य यात्रा जिसे कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं बाइक्स लगी हुई है। सब कुछ जो है यहाँ पर बस तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। जब बादल फटे उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो जिसकी किस्मत अच्छी थी वो बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो लापता है। और ये ढांचे आप देख सकते हैं, ये जहां पर घर हुआ करते थे वो घर जो है ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस सिर्फ अब यही कोशिशें की जा रही है कि जितने भी लोग मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकाला जाए, और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। तो किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीएम मोदी की नजर भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से बात की है, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस बीच पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि मलबे में 500 लोग दबे हुए हैं। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही के बाद 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इन लोगों के परिजन परेशान हैं। मचैल माता तीर्थ यात्रा से सुरक्षित वापस लौटे श्रद्धालुओं का अपने रिश्तेदारों और इस तबाही के बारे में क्या कहना है, हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने इन लोगों से भी बात की। पर यह घटना घटी है, वहां पर मत्स्य यात्रा का एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था। उसी दौरान बादल फटने से जो है बहुत सारे यात्री जो है अभी भी मिसिंग है। कुछ लोग जो है वहां से बचकर निकलने में सफल भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ यात्रीज हैं जो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके कुछ अपने जो रिश्तेदार हैं अभी भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। जी आप बताइए। अटैचमेंट भी नहीं हो रही है कि फोन भी नहीं लग रहे हैं कि शायद फोन लग जाए तो पता चल जाए कि निकल गए हैं कि नहीं निकले हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कब गए थे वो यात्रा के लिए? वो परसों गए हुए हैं। अच्छा, परसों से वहीं पे थे। हाँ। तो क्या सुना आपने, वहाँ पे क्या हुआ है? कि बादल फट गया है, लेकिन अभी वो वापस नहीं आए हैं। नहीं फोन लग रहे हैं, नहीं कुछ। अभी कोई स्विच ऑफ आ रहे हैं फोन में। स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ जी। तो कितने लोग हैं वो? 5-6 लोग हैं। बच्चे भी हैं छोटे छोटे उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे हाँ भी जी। हैं। कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं कोई। आपका है वहाँ पे कोई? हाँ, हमारे थे, मेरी भाभी की मदर वगैरह थी, वो सारे वापस आ गए। वो सही हैं सारे, हम भी सही आ गए हैं। लेकिन अभी ये हमें इसका बारे में पता नहीं था। हम कल ही आए हैं वहाँ से वापस। तब तो नॉर्मल था सारा कुछ, ऐसा लग रहा था कि कुछ है ऐसे तो, पर इतना नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि हम पहले धराली भी गए थे तो हमने वहाँ से सीखा। इनको पता है यहीं के बेसिकली यहाँ के, तो इनको सारा तो पानी का लेवल कुछ ज़्यादा था तो लोग तो आपको पता कैसे होता है। तो हमने बोला कि सेफ रहो, यहाँ पे मत खड़े रहो। इन्होंने बोला 2-3, पर वो माने नहीं। हम वापस आ गए। इन्होंने बोला वापस आ जाओ। तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल था वहाँ पे, पर कंडीशन उसके बाद खराब हो गई, क्योंकि लोग तो वैसे भी देखो कचरा फैला रहे हैं, हर चीज़ की गंदगी फैला रहे हैं, हर चीज़ में करप्शन कर रहे हैं। तो अभी क्या सुना आपने वहाँ पर, किस तरह की स्थिति है? जो लोग वापस मैंने सुना बस यही है कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सारे सकुशल वापस घर पे आ जाए, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई है। तो हम बस भी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना की सारे वापस सही आ जाएंगे, कि हर कोई जाता है तो अपनी
माता के लिए जाता है, अपनी घर की सुख शांति के लिए आता है। तो अगर वो भी हमारी फैमिली ही है तो हम उनके लिए भी यही प्रार्थना करेंगे वो सारे ठीक ठाक वापस आ जाएं अपने घर पे, बस यही करना, कुछ नहीं। अब आप बताएंगे, आप यात्रा करके वापस आ चुके हैं, क्या सुना आपने, किस तरह का माहौल है अभी वहाँ पे? कितने लोग अभी भी मिसिंग है जिनका कुछ अता पता नहीं है? कहते हैं 100 से प्लस लोग अभी भी मिसिंग है और 30 के करीब के लोग बता रहे हैं वो कि जो जिनकी डेथ हो चुकी है। जिस समय किश्तवाड़ में बादल फटा उस समय वहां कैसा मंजर था, घटना के दौरान घायल हुए लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है। बताएंगे हमें क्या हुआ था, कितने बजे ये घटना घटी? 1 बजे की, लगभग 1 बजे ही हम नीचे उतरे। जब उधर से पैदल आए तो लंगर में चले गए, लंगर में खाना खुना खाने लगे। तो फिर उसके बाद हमने खाना खुना खा के तो मैं, बाकी वालों ने चाय पिया और मैंने खाली वो चाय पिया तो बाकी वाले खाना खा रहे। इतनी देर को हड़बड़ी मच गई है। फिर उसके बाद हम खाना खुना खाने लगे, वो चाय पिया, थोड़ा सा मैंने बर्तन को धोया, उधर छोड़ा, इतनी देर को हड़बड़ी मच गई। एक बार ऊपर से गड़ करके कुछ आया, कोई बारिश भी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई पानी नहीं पहले आया, पहले पत्थर ही चले उधर से। फिर उसके बाद ही एक छोटा सा बच्चा था, उसको मैंने ऐसे ही पकड़ा तो रेस्क्यू करने की कोशिश, उसको बचाने की कोशिश की मैं फिर मेरे को भी लग गई, पेड़ गिर गया, एक छोटा सा पत्थर गिरे बस। तो कितने लोग थे उस समय वहाँ पे मौजूद जब ये जो लंगर के अंदर होंगे ना, वो यही होंगे, कोई 150 तक लगा लो, जो अंदर लंगर के अंदर होंगे। जो बाहर में गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो बहुत लगी थी, वो तो आगे पीछे कोई आ रहा है जा रहा है, वो तो पता ही नहीं है सर। क्या हुआ, क्या देखा आपने? खाली हम उधर पहुंचे थे, गाड़ी से उतरे, खाली देखा ऊपर से बादल फटा हुआ है। वो जैसे नीचे आ रहा था ना, हम भी लंगर के पास ही खड़े थे, मंदिर के पास। जब मंदिर के पास खड़े हुए, जब देखा मैंने, लंगर वाले जितने बंदे थे ना वो सारे नीचे चले गए। जब ऊपर से पानी आया कि हमने छलांग लगा दी नीचे। जब छलांग लगाई हम आगे थोड़े, मेरे टांगों को लग गई, मेरे दोनों को। धीरे धीरे मैं आगे चलाया, जब देखा पीछे पुल बना हुआ था ना, यो सब बह गया था। वो पीछे मुड़ के देखा, फिर हम रुके नहीं उधर से, हम आगे आ गए। कितने लोग थे वहाँ उस समय मौजूद जब ये बादल? जब लंगर चल रहा था उस टाइम, खाना चल रहा था, सभी खा रहे थे। 400-500 बंदा था अंदर जो खाना खा रहे थे, इतने बंदे थे अंदर। मतलब आगे भागे थे, आधे छोड़ के ना खाना खुना, जैसे हम भाग रहे थे वो भी भागे थे। पीछे होंगे 200-250 बंदा था अंदर। कितने लोग लगता है आपको भागने में तब कामयाब हुए होंगे? मतलब 100-150 तो भाग रहा था, जैसे हम भाग रहे थे, दुनिया भी भाग रही थी पीछे। लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा अंदर थे, छोटे बच्चे, लेडीज़ खाना खा रहे थे, बैठे थे सारे। लंगर वाले भी उधरी थे, जो खाना बना रहे थे वो भी उधरी थे बैठे, लेकिन वो नहीं भाग पाए, सभी चले गए नीचे। क्या हुआ था आरती उस समय? कुछ नहीं, मैं मंदिर से माथा टेक रही थी जहाँ पे फ्लड आया। तो जैसे मैं नीचे आई, जैसे मैंने देखा आगे पीछे लोग भाग रहे हैं, मैं शूज डालने लगी, मैंने ऊपर देखा तो फ्लड आ रहा था, तो मैं भागने की कोशिश की। जैसे मैं भागने की कोशिश की, ऊपर से आ गया, मुझे उसने चपेट दिया, पता नहीं मैं कैसे बच गई। मैं नीचे, पहले मेरे मुंह सारा अंदर चले गया था, फिर मैंने ऊपर देखा आगे गाड़ी थी, मैं गाड़ी के नीचे से निकल के फिर मैंने गाड़ी के ऊपर हाथ रखा, फिर पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे पकड़ा। कितने लोग थे तब उस समय वहाँ पे? बहुत सारे लोग थे, मेरे आगे तो एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए थे, नीचे खंबे गिर गए लोगों के ऊपर, बहुत बुरा है। आपके दर्शन हो गए थे तब? दर्शन नहीं, हम जा रहे थे। हाँ जी। कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? पता नहीं, उस टाइम कुछ पता नहीं चला, समझ नहीं आया कि हुआ क्या।